बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद अहमद मोम चैनल पर हम आपको वेलकम करते हैं। आज हम बना रहे हैं पिंक सॉस पास्ता, जो बनाने में बहुत इजी और खाने में बहुत मज़ेदार रेस्टोरेंट स्टाइल पास्ता कैसे बनता है, आज हम आपसे इसकी रेसिपी शेयर करेंगे और झटपट बनाकर रेडी करेंगे। तो चलें इस ज़बरदस्त रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। वीडियो को अपने एंड तक देखना। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले हम एक पैन लेंगे। पैन के अंदर 3 बड़े टमाटर डाल देंगे और 1 लीटर पानी डालकर इसको 3 से 4 मिनट तक हाई फ्लेम पर बॉईल करेंगे। ऊपर से ढककर इसको बॉईल होने के लिए रख दूंगी और दूसरी साइड पे हम पास्ता बॉयल करने की तैयारी करेंगे। पास्ता बॉयल करने के लिए मैंने 1.5 लीटर पानी डालकर कढ़ाई के अंदर गर्म होने के लिए रख दिया था। ये देखें, टमाटर हमारे उबलना शुरू हो गए। अब हम इनकी साइड को चेंज कर देंगे ताकि ये दोनों तरफ से अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएं। ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे टमाटर 4 मिनट हो चुके हैं, ये बॉयल हो चुके हैं। अब हम इसको बोल के अंदर निकाल लेंगे और इसको ठंडा होने देंगे। और दूसरी साइड पे हम अपनी सॉस को रेडी कर लेंगे, जहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून मक्खन डाल दिया और 3 टीस्पून मैंने मैदे के शामिल कर दिए और इसको हम लो टू मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे। बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं हमने करना। ये देखें, बबल आना शुरू हो चुके हैं, इसका मतलब कि हमारा मैदा भुन चुका है। अब हमने इसके अंदर शामिल करेंगे दूध। दूध को आपने गर्म नहीं लेना, आपने रूम टेम्परेचर पर दूध या ठंडा फ्रिज वाला दूध इसके अंदर डालना। 1 गिलास भरकर यानी 1.5 पाव के करीब मैं इसके अंदर दूध शामिल कर दूंगी और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके लम्स वगैरह सारे ख़त्म कर लेंगे और अच्छी तरह से अपनी सॉस को रेडी कर लेंगे। अब मैं शामिल कर दूंगी यहाँ पर एरिगेनो, आधा टीस्पून एरिगेनो मैंने डाल दिया और दड़ा मिर्च मैंने डाल दी आधा टीस्पून और इसको अच्छे से हिलाएंगे। ये देखें कितना ज़बरदस्त। और आधा टीस्पून मैंने नमक का शामिल कर दिया। ये देखें कितनी ज़बरदस्त हमारी सॉस रेडी हो चुकी है। अब हमारा कढ़ाई के अंदर जो पानी बॉईल होने के लिए रखा था वो भी उबलना शुरू हो चुका है। उसके अंदर मैंने 1 टीस्पून डाल दिया नमक और 2 टीस्पून डाल दिया कुकिंग ऑयल और 2 कप हम पास्ते के शामिल कर देंगे और इसको बॉईल होने के लिए रख देंगे। पास्ता को हम 80% तक हाई फ्लेम पर बॉईल करेंगे और इसको अच्छे से छान लेंगे। जहाँ पर कढ़ाई को मैं दोबारा चूल्हे के ऊपर रखूँगी और 1 टेबलस्पून मक्खन और 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और 1 टीस्पून भर का लहसुन कुटा हुआ डाल देंगे और अच्छे से हम फ्राई करेंगे। लाइट गोल्डन फ्राई करेंगे, इससे ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे। अब हम डाल देंगे मेरे पास 100 ग्राम चिकन ब्रीक कटिंग किया हुआ, ये हम शामिल कर देंगे लहसुन के अंदर। आप चिकन के बगैर भी पास्ता बना सकते हैं, चिकन के बगैर भी बहुत ज़बरदस्त पास्ता बनकर रेडी होता है। मैंने 100 ग्राम चिकन को अच्छे से भून लिया। अब हम शामिल करेंगे इसके अंदर थोड़ा सा पानी और इसको ढककर 5-6 मिनट तक अच्छे से पकाएंगे ताकि चिकन हमारा अच्छे से गल जाए। इधर सॉस भी हमारी रेडी हो चुकी है। ये देखें कितनी ज़बरदस्त, इससे ज़्यादा हम गाढ़ी नहीं करेंगे। ज़बरदस्त। ये देखें चिकन भी हमारा गल चुका है। अब इसके अंदर शामिल करेंगे, ये मेरे पास मीडियम प्याज मैंने इसकी कटिंग करके रखा हुआ था, ये शामिल कर देंगे। 1 अदद बड़ी गाजर लेके मैं उसको क्यूब की कटिंग कर ली थी, उसको शामिल कर देंगे और 1 मिनट तक इसको चिकन के साथ फ्राई करेंगे। बहुत ज़बरदस्त मज़ेदार हमारा पास्ता बनकर रेडी होगा, आपने ज़रूर ट्राई करना। अब हम शामिल कर देंगे, ये मेरे पास थी शिमला मिर्च, 1 बड़ी शिमला मिर्च लेके मैंने उसकी कटिंग करके उसको डाल दिया।
इसको भी हल्का सा फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा हमने इसको फ्राई नहीं करना, इसका क्रंच रहना चाहिए। टमाटर को छिलका उतार कर मैंने अच्छे से पीस लिया था। अब हम अपनी कढ़ाई के अंदर शामिल करेंगे, वेजिटेबल के अंदर इसको अच्छे से हिलाएंगे। ये देखें कितना ज़बरदस्त। अब हम शामिल कर देंगे जहाँ पर क्वार्टर टी स्पून नमक। नमक को आपने ध्यान से डालना क्योंकि हमने सॉस के अंदर भी नमक डाला हुआ और पास्ता के अंदर भी डाला हुआ। जहाँ पर शामिल कर देंगे आधा टीस्पून काली मिर्च और आधा टीस्पून चिली फ्लेक्स दड़ा मिर्च शामिल कर देंगे। जहाँ पर मैं एरिगैनो आधा टीस्पून डाल दूँगी। आप मिक्स हर्ब भी डाल सकते हैं और इसको अच्छे से हिलाएंगे। ये देखिए कितना ज़बरदस्त। यहाँ पर मैं शामिल कर दूँगी 3 से 4 टेबलस्पून टमाटो केचप। इससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा पास्ता के अंदर और कलर भी बहुत ज़बरदस्त आएगा। ये देखें सॉस हमारी रेडी हो चुकी। अब हम वाइट सॉस जो हमने तैयार कर कर रखी थी उसको शामिल करेंगे और दोनों सॉस को मिला देंगे। ये देखें कितना ज़बरदस्त कलर, पिंक कलर आ चुका है। अब हम जहाँ पर डाल देंगे थोड़ी सी मोज़रेला चीज़। ये हमारी होममेड मोज़रेला चीज़ है, इसकी रेसिपी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। जहाँ पर मैं शामिल कर दूँगी जो हमने पास्ता को बॉयल करके रखा था, इसको शामिल कर देंगे और अच्छे से हिलाएंगे। ये देखें माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त, कितना मज़ेदार पास्ता बनकर रेडी है। अब मज़ीद चीज़ और डाल देंगे। आप अपनी पसंद के हिसाब से चीज़ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मेरे बच्चों को चीज़ बहुत पसंद है इसलिए मैं कुछ ज़्यादा डालूँगी और अच्छे से हिला लेंगे। ये देखें चीज़ हमारी कितनी ज़बरदस्त, बहुत ज़्यादा मज़े का बनकर रेडी हुआ। आपने ज़रूर ट्राई करना। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह पास्ता हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इससे ज़्यादा नहीं पकाएंगे क्योंकि इसने ठंडा होने के बाद भी गाढ़ा हो जाना है। अब हम इसको अपनी प्लेट के अंदर निकाल लेंगे। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह, इसको गरम गरम पेश करें। ये बहुत मज़े का लगता है, बहुत बच्चों को बहुत बहुत पसंद आता है। आपने भी ज़रूर ट्राई करना। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह पास्ता बनकर रेडी है। ऊपर मैं थोड़ी सी डाल दूँगी चिली फ्लेक्स और थोड़ी सी एरिगैनो डाल देंगे। ये देखें ज़बरदस्त। उम्मीद है कि आपको आज की हमारी ये ज़बरदस्त रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इसी के साथ दें इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।